मुरादाबाद के गुलाबबाड़ी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा वेद सिखाने के लिए एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जहां पर वेद सिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लेक्सी है जिस पर लिखा है श्री रामकृष्ण वेद विद्यालय दिनचर्या। ये दिनचर्या है कि लोगों को किस समय से किस समय तक क्या कार्य करना है। इसके साथ ही मैं अंदर जाना चाहूँगा, देखूंगा कि किस तरह से उनको बच्चों को वेद सिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बच्चे हैं, यहाँ पर वेद सीख रहे हैं, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बच्चों को वेद सिखा रहे हैं गुरुजी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि कब से यह विद्यालय चल रहा है, जिससे कि ये सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए वेदों को सिखाया जा रहा है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि कब से ये विद्यालय चल रहा है और वेद सिखाया जा रहा है। पंडित जी, कब से विद्यालय चल रहा है? ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है लगभग, और ये मुरादाबाद में ही अपने चल रहा है। यहाँ शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता पढ़ाई जाती है, और ये हमारे बच्चे हैं। हमारी जो दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से प्रारंभ होती है और रात्रि 9:30 बजे पर्यंत चलती है। अच्छा, क्या क्या करते हैं? सुबह 4 बजे से प्रारंभ करके शाम तक किस तरह से रहता है पूरी दिनचर्या? सुबह 4 बजे जागरण है, इसके बाद नित्य स्नान विधि इत्यादि है, इसके बाद संध्या है। संध्या करने के बाद फिर नित्य प्रतिदिन जो हम पढ़ाए हुए होते हैं उसका पारायण करते हैं सुबह, और फिर 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक स्वच्छता इत्यादि है। फिर 8 से 8:30 अल्पाहार है, 8:30 से 9 प्रार्थना है, और फिर इसके बाद हमारी प्रथम क्लास जो चालू होती है 9 बजे से और 10:30 बजे के पर्यंत चालू होती है। फिर 11:15 बजे से लेकर के और 12 बजे तक दूसरी क्लास चालू होती है वेद की ही। और इसके बाद फिर बच्चे भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं। फिर 2 बजे से लेकर के और 4 बजे तक आधुनिक विषय में इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर इत्यादि इनकी क्लासें चलती हैं, और इसके बाद फिर बच्चे जो है वो खेलते हैं। उनके अच्छा, संस्कृत में वेद के अलावा और भी कुछ सिखाया जा रहा है इनको? संस्कृत में अभी शुरुआत में हम जब बच्चा आता है तो जैसे शुरुआत जैसे बच्चा करता है, नया बच्चा है, 10 से 11 साल का बच्चा है, एडमिशन लेता है, तो उस टाइम पे हम बच्चे को स्तोत्र गीता से चालू करते हैं। उसको संस्कृत के गीत और संस्कृत भाषा का प्रवेश, थोड़ा सा ये चीज़ें बताते हैं। इसके बाद स्तोत्र गीता इत्यादि इनका अध्ययन चलता है। फिर जब बच्चा यज्ञोपवीत धारण कर लेता है, यज्ञोपवीत संस्कार जब हो जाता है, तो उसके बाद ही हम वेद प्रारंभ करते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद, वेद प्रारंभ होने के लगभग साल भर बाद, हम फिर व्याकरण का भी अध्यापन चलता है यहाँ। अच्छा, तो ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा विद्यालय संचालित किया जा रहा है, तो इसका खर्चा वगैरह कैसे रहता है? बच्चों को फ्री सिखाया जा रहा है या किस तरह से रहता है? ये रहना खाना बच्चों के लिए सारी चीज़ें निःशुल्क होती हैं, और ये समाज के ही द्वारा सारी चीज़ें चलती हैं। समाज में जैसे हम सभी लोग हैं, हम सब की इच्छा है, तो उसी प्रकार से जैसे समाज के ही सहयोग से सारी चीज़ें ये संभव हो पाती हैं। और मुरादाबाद में भी हमारे इसी प्रकार से है कि समाज के ही द्वारा सहयोग मिलता है, उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, तो लगभग टोटल कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर वेद सीख रहे हैं, और प्रेजेंट में कौन सा वेद सिखाया जा रहा है इनको? जिन बच्चों का वेद चल रहा है वो 9 बच्चे हैं, जिनका वेद चल रहा है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता। और यहीं का पढ़ा हुआ एक बच्चा है जिसका वेद अभी पूर्ण हुआ है, पिछले 7-8 दिन हुए, तो उसने शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता लगभग 1.5 साल में 14 महीने में उसने कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम कितना समय लगता है कंप्लीट करने में? मैक्सिमम वेद के लिए 5 साल चाहिए और वेदांग के लिए 2 साल। कुल मिलाकर के ये 7 साल का कोर्स होता है, वेद और वेदांग दोनों का। बच्चा 5वीं पास करके आता है, और जब यहाँ से जाता है तो 12वीं पास करके जाता है। कोई बच्चा ऐसा है जो सक्सेस हो चुका हो, यहाँ से वेद सीख कर पंडिताई कर रहा हो या कार्य कर रहा हो, या अपनी नौकरी लगा ली हो उसने इसी विभाग? अभी तो देखिए, हमारे विद्यालय के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जिस बच्चे ने वेद किया है उसको वेद कंठस्थ भी है, और 5 साल का कोर्स उसने 1.5 साल में किया है। ये हमारे विद्यालय के लिए सबसे बड़ी अभी उपलब्धि है। और पिछले 7-8 दिन ही हुए जिसमें उसका वेद कंप्लीट हुआ है। तो अभी तो ऐसा नहीं है, आगे आने वाले समय में हमारे मुरादाबाद से निकले हुए विद्यार्थी ही मैं चाहूँगा कि आसपास में दिखेंगे आपको, और नाम होगा अपने मुरादाबाद का। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुरादाबाद में ये विद्यालय चल रहा है, मुरादाबाद के लोगों के लिए या जो भी हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो भी आके यहाँ पे जुड़ सकते हैं आपके साथ, वेद सीख सकते हैं? किस तरह से क्या रहने वाला है? बिल्कुल, आप अपने सभी जो मुरादाबाद के वासी हैं वो खुद आएँ, अपने बच्चों को लेकर के आएँ, अपनी परंपरा के बारे में दिखाएं कि हमारी परंपरा ये थी, वैदिक परंपरा है ये, हमें सिखाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आजकल का जो समाज है, हमारी परंपरा ये है, और हमें इस परंपरा को फिर से जीवित करना है, और हमें आगे बढ़ना है, सनातन संस्कृति को लेकर के चलना है जो हमारी संस्कृति है। कुछ बच्चे भी हैं मेरे साथ में, उनसे बात कर लेता हूँ कि कब से वो पढ़ रहे हैं और क्या क्या अब तक सीख चुके हैं। क्या नाम है आपका? हर्षित तिवारी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर। अच्छा, क्या क्या सीख चुके हैं अब तक? अभी तक हमारी गीता पूर्ण हो चुकी है,
स्तोत्र पढ़ चुके हैं, रुद्राष्टाध्याय भी पूर्ण हो चुकी है, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्य संहिता चल रही है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ विद्यालय में आए हुए? 2 साल हो गए जी। और क्या क्या सीखना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं आगे चल के? जैसे पूजा पंडिता ये सब। अच्छा, ये करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? श्याम पांडे। अच्छा, कब से सीख रहे हैं आप यहाँ? 2 साल से। अच्छा, क्या क्या सीख चुके हैं? गीता, स्तोत्र, रुद्राष्टाध्यायी, शुक्ल यजुर्वेद का माध्यन्य शाखा भी चल रहा है हमारा। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? क्या बड़े विद्वान पंडित बनना चाहते हैं? जी, बड़े विद्वान पंडित बनना चाहते हैं, मतलब कर्मकांड पूजा पाठ करना चाहते हैं। अच्छा, करना चाहते हैं। ठीक। तो आपने देखा, बच्चों ने भी बताया, गुरुजी ने भी बताया कि किस तरह से वो यहाँ पर वेद सीख रहे हैं और अपने सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके साथ ही मैं एक आपको ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने 5 साल में जो वेद कंप्लीट करते हैं, उस वेद को मात्र 1.5 साल में पूरा करने की एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वो बच्चे। क्या नाम है आपका? योगेश गौड़। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ? 1.5 वर्ष से। अच्छा, तो क्या क्या सीख चुके हैं, क्या क्या हुनर आ चुका है? जी, गीता इत्यादि, रुद्राष्टाध्यायी, और मैंने यहाँ 1 वर्ष में शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्य शाखा का एक भी कर ली है। लगभग कितना मैक्सिमम कितना समय लगता है उसको करने में? जो आपने करने में समय लगभग 5 वर्ष लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1.5 वर्ष में उसको किया है। मतलब कैसे किया? क्योंकि 5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, आपने उसको 1.5 वर्ष में कर दिखाया है, तो किस तरह से किया आपने? और बच्चों से बताना चाहिए, तो और बच्चों के लिए कि ये सीख है कि जो काम 5 वर्ष में कंप्लीट होता है वो 1.5 वर्ष में भी कंप्लीट हो सकता है। तो किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा बताइए। उस कार्य में निरंतर लगे रहने से मैंने उस कार्य को छोड़ा नहीं, इसीलिए मैं उस कार्य में जल्दी कर पाया और गुरु जी की कृपा से। कितने घंटे पढ़ते थे लगभग आप, जो 5 साल के कार्य को 1.5 साल में कंप्लीट कर लिया? मिनिमम 10 घंटे। तो क्या रहती है रूटीन लाइफ सुबह से लेकर शाम तक की लाइफ? किस तरह? हमें 4 बजे उठना होता है, उसके बाद अपनी नित्य क्रिया वगैरह, उसके बाद 5 बजे से अपनी संध्या, उसके बाद पाठ वगैरह अपना करते हैं, उसके बाद स्वल्पाहार और स्वच्छता। क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग जो होते हैं, जैसे 5 वर्ष में कंप्लीट होता है एक वेद, तो उसको 6 में या 7 में भी कंप्लीट करते होंगे कुछ लोग, या पूरे 5 में भी करते होंगे, लेकिन आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि 1.5 साल में मात्र उसको कंप्लीट कर लिया है। तो और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो और विद्यार्थी हैं या जो लोग और सीख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो आपने देखा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 5 साल में जो वेद पूरा करते हैं उसे मात्र 1.5 साल में ही कंप्लीट कर दिखाया है। तो कुल मिलाकर ये केवल सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से विद्यालय संचालित किया जा रहा है और बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। पीयूष शर्मा, न्यूज़ 18 मुरादाबाद।